मेरे इंटरनेट स्पीड को क्या हुआ? एक्चुअली पता है मैं आजकल बहुत ज्यादा परेशान हूं, और इसकी मेन वजह यह है कि मेरे वाईफाई से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी का पता है फेवरेट एप्लीकेशन कौन सा है? किसी का यूटॉरेंट है, किसी का इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, किसी का वाईटीडी है, यूट्यूब डाउनलोड मैनेजर। पता नहीं क्या डाउनलोड करते हैं यार। माना कि फ्री का वाईफाई है, इसका क्या मतलब है कि आप 24 आवर डाउनलोड पे लगा रखोगे? मैंने अगर वाईफाई लगाया है तो मैंने किसी पर्पज से लगाया ना यार। तो मुझे सर्फिंग के लिए भी तो थोड़ी सी स्पीड दे दो। मुझे क्या मिलता है? आप लोग जब डाउनलोडिंग पे लगा देते हो तो मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है मुझे? तो मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली उन्हें मना भी नहीं कर सकता, अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिश्तेदारों को मना भी नहीं कर सकता मैं डायरेक्ट कि आप मेरा वाईफाई ना यूज करो। तो इसके लिए कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, कि ताकि मुझे अपनी स्पीड मिल जाए, उनका भी काम हो जाए, मेरा अपना भी काम हो जाए। तो आई थिंक एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना हम उनके डिवाइस में स्पीड लिमिट लगा दें, उनके आईपी एड्रेस पे स्पीड लिमिट लगा दें कि उनको इतनी से ज्यादा स्पीड मिलेगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 MBPS का मेरा प्लान है, मैंने 1 MBPS उन लोगों को दे दी यार, तुम लोग यूज करो। उससे ज्यादा तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे डाउनलोडिंग भी क्यों नहीं लगा दो, उससे ज्यादा तुम्हें मिल ही नहीं सकता। बाकी 4 MBPS तो मेरे पास होगा ना। तो एक्चुअली चलिए जा रहा हूं मैं सेटअप करने के लिए। अगर आप भी जाने सीखना चाहते हैं तो प्लीज देखते रहिए ये वीडियो। हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। और एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि किसी भी डिवाइस को अपने वाईफाई के ऊपर कैसे ब्लॉक करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एनोटेशन जो आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को फॉलो करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें क्या था कि आप किसी भी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके पास वाईफाई का पासवर्ड है मगर फिर भी वो आपके वाईफाई को नहीं यूज कर सकता है। बट इसमें आजकल के फ्रेंड जो है ना वो काफी स्मार्ट हो गए, तो पता चला बेटा बेटा तुमने जरूर कुछ किया है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो, आप उसे मना भी ना करें, बट आपका काम भी निकल जाए। कैसे करेंगे? तो एक्चुअली हम लोग स्पीड लिमिट लगा सकते हैं आईपी के ऊपर, उनका जो डिवाइस है उनके ऊपर हम लोग स्पीड लिमिट लगा सकते हैं कि वो इससे ज्यादा स्पीड उनको मिले ही नहीं। तो आपका भी काम बन जाएगा, आपने स्पीड लिमिट लगा दी, आपको जितनी चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी जितनी है उतना आप अपने पास रखिए, बाकी आपको जो करना है करो यार। कम से कम मेरा काम तो बंद नहीं हो रहा ना ऐसी सिचुएशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डिवाइस में जो है वो स्पीड लिमिट, किसी भी वाईफाई के ऊपर स्पीड लिमिट कैसे लगाते हैं किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी इंसान को। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो क्लोज फ्रेंड है, मैंने उनको दे दिया भाई आप 100 kbps आप यूज करो, जो थोड़े से दूर के है ना उनको मैंने दिया 50 kbps तुम यूज करो, बाकी तो मेरे है ना। तो कैसे हम लोग ये सेटिंग करेंगे, चलिए देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें नॉर्मली आप किसी भी, मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ टीपी लिंक, आप किसी भी राउटर का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें बैंडविड्थ कंट्रोल होता है। चलिए हम लोग देखते हैं वहां पे जो भी सेटिंग्स होगी आप अपने राउटर में जो है ना वो सेटिंग्स कर लीजिएगा। आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो खैर चलिए देख लेते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट करूंगा ताकि मैं आपको रिजल्ट दिखा सकूं। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा speedtest.net के ऊपर और यहां से मैं अपने इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करूंगा। तो बिगिन टेस्ट। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। 5 MBPS जो है वो हमारी डाउनलोडिंग स्पीड है और 5 MBPS मतलब उससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा अपलोडिंग स्पीड है। अब हम लोग चलते हैं टीपी लिंक की वेबसाइट के ऊपर। आपके राउटर के ऊपर लिखा होगा कि उसका जो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है वो क्या है। तो आप सिंपली लॉग इन कीजिए। यहाँ पे 192.168.0.1 मेरा ये डिफॉल्ट आईडी है। आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा। अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन होगा। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सा डिवाइस जो है वो आपके राउटर से कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे DHCP के अंदर, यहाँ पे DHCP क्लाइंट्स लिस्ट, और यहाँ पे देखिए 3 डिवाइस जो है वो अभी कनेक्टेड है। एक मेरा जो पीसी है वो है, एंड देन एक एंड्रॉयड, और ये मेरे एक फ्रेंड का है। तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस आप दोनों देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जिसकी भी स्पीड लिमिट आप लगाना चाहते हैं उसके आईपी को यहां से कॉपी कीजिए Ctrl+C प्रेस करके, एंड देन उसके बाद यहां पे जाइए बैंडविड्थ कंट्रोल में। बैंडविड्थ कंट्रोल में देखिए कि अभी ये इनेबल नहीं है, इनेबल बैंडविड्थ कंट्रोल ये अभी मार्क नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आप लाइन टाइप जो है डिफॉल्ट रहने दीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो एग्रेस बैंडविड्थ है इसमें आप जो भी आपका प्लान है मैक्सिमम यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे डिफॉल्ट जो है ना वो 512 kbps होता है। तो पता चला कि आपका अगर ज्यादा का प्लान है
तो वो 512 kbps वो स्प्लिट कर देगा आपके भी स्पीड को और सारे स्पीड को। तो यहाँ पे आपका जो भी मैक्सिमम प्लान है, मैंने यहाँ पे जैसे कि मेरा प्लान है 5 mbps का, बट मैंने यहाँ पे 10 mbps लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर लिख देना है ताकि परेशानी ना आए। तो आपको इसे इनेबल कर देना है, तो सिंपली इसे मार्क कीजिए, इनेबल बैंडविड्थ कंट्रोल एंड सेव कर दीजिए, है ना। आपने इसे मार्क कर दिया। उसके बाद आप जाइए यहाँ पे रूल्स लिस्ट में, रूल्स लिस्ट में यहाँ पे ऐड न्यू, और ऐड न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए आईपी रेंज है, इसमें जो भी आपने आईपी कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, और ये देखिए यहाँ गया। बाकी सारी चीजें जो है, बाकी ऊपर जो सारी सेटिंग्स है उससे सेम रहने दें। अब यहाँ पे है इग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ, मतलब ये हुआ ये अपलोडिंग स्पीड है और ये डाउनलोडिंग स्पीड है। आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें मिनिमम स्पीड जो है, मिनिमम अपलोडिंग स्पीड उसे 0 रहने दे, और यहाँ पे मैं कर देता हूं 1000 और यहाँ पे मैं 1000 मैंने 1000 kbps जो है वो स्पीड यहाँ पे डाल दी कि मैक्सिमम स्पीड ये होगी, इससे ज्यादा वो स्पीड नहीं यूज कर सकता है। उसके बाद आप सिंपली क्या कीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज जो है वो ऐड हो गया। आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, आपको जाना है DHCP के अंदर, DHCP के अंदर DHCP क्लाइंट लिस्ट, और यहाँ से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसके आईपी एड्रेस को कॉपी कीजिए, एंड देन उसके बाद जाइए बैंडविड्थ कंट्रोल में, बैंडविड्थ कंट्रोल के अंदर इसे इनेबल कर दीजिए, और जो भी आपका प्लान है वो यहाँ पे डाल दीजिए। 512 kbps अगर आप डालते हैं, डिफॉल्ट 512 kbps होता है, तो मे भी पता चला कि आपकी ही जो आपका जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम डाल दीजिए जितना भी आप डाल सकते हैं, बस मिनिमम मत डालिएगा। उसके बाद आपको जाना है, इसे इनेबल करके आपको जाना है रूल्स लिस्ट में, और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू में जाकर के आईपी एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड डालनी है। यहाँ से आप मैक्सिमम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड डाल सकते हैं जितने kbps में हो। kbps में यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपको सेव करना है। चलिए मैंने सेव कर दिया था यहाँ पे ऑलरेडी, देखिए रूल्स लिस्ट में मैंने इस आईपी एड्रेस को जो है वो यहाँ पे डाला हुआ है। तो मैं यहाँ से सिंपली स्पीड टेस्ट करता हूँ। ये हमारा 5 mbps था ना। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट अगेन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो अब ये देखिए जो हमारा जो स्पीड है वो लिमिट हो गया है ना, काफी कम स्पीड आ रही है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अगर यहां से हम लोग इसे डिसेबल कर देते हैं तो फिर स्पीड क्या होगी। तो ये देखिए फाइनली जो है वो रिजल्ट हमारा आ गया। यहाँ पे 0.72 mbps और 0.76 mbps स्पीड आ रही है, डाउनलोडिंग स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज वर्क कर रहा है। आपको सिंपली बैंडविड्थ कंट्रोल में आकर के न्यू रूल जो है वो ऐड करना है आपको यहाँ पे। अगर आप इसमें चाहें तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं अगर सिंपली यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ, इनेबल बैंडविड्थ कंट्रोल, इसे मैं अनमार्क कर देता हूँ एंड देन सेव, और उसके बाद अब फिर से हम लोग अगर जाकर के यहाँ पे टेस्ट अगेन करते हैं तो आप देखिए हमारी जो भी स्पीड थी वो हमारी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी कनेक्टेड डिवाइस में स्पीड लिमिट लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज वजह जरूर बता दीजिएगा, रीजन जरूर बता दीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं अगली वीडियोस में ये गलती ना करूं। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस आपको नीचे यहाँ पे क्लिक करना है और आप हमारी कुछ और वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो खैर चलिए मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।